हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को। अगर उसको स्टार्ट करना है तो उससे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। अब से हमने स्टार्ट कर दी है मंथली करंट अफेयर की क्लासेस। तो कल हमने फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। आपका करंट अफेयर रेडी कराने का काम हमारा है, तो आप बस क्लास को देख लीजिए और आपका पूरा कंटेंट याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास से क्वेश्चन का आंसर किया था, तो आप भी इनके जैसा बन सकते हो, आप भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सर फर्स्ट वर्ड इज रफियन। रफियन का मतलब होता है बदमाश होना, गुंडा होना। कोई पर्सन है जो गुंडा है, गुंडाग नहीं गुंडा है, तो रफियन का मतलब होगा क्रिमिनल होगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है। अब मीम क्या है, गुंडा बॉयज बैड एलिमेंट फॉर सोसाइटी। कोई पर्सन है ये बात बोल रहा है कि गुंडे लोग जो है वो बैड एलिमेंट्स हैं। तो रफियन को याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो कि जो रफ एंड टफ लोग होते हैं, रफ लोग होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो बदमाश टाइप होते हैं। ठीक है, तो रफ लोग हैं इसका मतलब बदमाश टाइप है, गुंडे लोग हैं क्रिमिनल है। ठीक है, तभी रफ एंड टफ है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो रफियन लोग हैं, जो रफ लोग हैं वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, हुडलम हो सकते हैं। हुडलम का मतलब होता है दबंग होना। कोई पर्सन है जो दबंग है, तो अब देखो आपको ये पहले भी याद करवाया है कि हुड हुड दबंग। आपने गाना सुना होगा हुड हुड दबंग। हुड हुड दबंग का मतलब क्या है, कोई पर्सन है जो हुड हुड दबंग गाना गा रहा है, इसका मतलब वो दबंग है, किसी से डर नहीं लगता, बदमाश है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है भाई, फिर आता है गुण। गुण को ऐसे याद कर सकते हो गाँव से। ठीक है, गाँव का लोग है गुण, गाँव ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजिली याद कर सकते हो। गाँव के लोग जो है वो एक तरीके से दबंग होते हैं, उनको डर नहीं होता, बदमाश टाइप लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, फिर आता है डिलिंक्वेंट। इसका मतलब होता है दबंग होना, निडर होना। कोई पर्सन है जो निडर है, इसका मतलब बदमाश भी कह सकते हो। ठीक है, रियली इसका मतलब बदमाश नहीं होता, पर इसका मतलब कहीं ना कहीं निडर होता है। जो निडर है इसका मतलब बदमाश बन सकता है, गुंडा बन सकता है। ठीक है भाई, तो रफियन रफ एंड टफ कोई आदमी है और उसको डर नहीं लगता, इसका मतलब वो बदमाश बन जाएगा। एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो आगे चलते हैं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अब ये है हमारे लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है बाउंस ऑफ दी वॉल्स। कोई पर्सन है जो एक तरीके से बाउंस कर रहा है वॉल्स के साथ में, तो उसको क्या समझोगे कि वो पर्सन जो है वो वेरी एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाउंस ऑफ दी वॉल्स, इसका मतलब है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा होना। तो ड्रामेटिक नहीं है, हंग्री नहीं है, एंग्री नहीं है, राइट आंसर क्या है, एक्साइटेड है। अगर एक्साइटेड नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आप एंग्री भी यूज कर सकते हो, पर इसके अंदर एक्साइटेड है तो इसका मतलब आपको इसको यूज करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, निकाल देना। किसी चीज को इजेक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसको हम बोलेंगे जेटिसन। जैसे तू निकल, इसका मतलब उसको बाहर निकालने की बात हो रही है। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो किसी जट ने अपने सन को एक तरीके से अब्रॉड भेज दिया, बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, बाहर काम करने के लिए भेज दिया, तो इजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, जट ने सन को बाहर निकाल दिया, किसी जट्टी ने सन को बाहर निकाल दिया, कुछ भी बना सकते हो जैसे आपको याद हो। तो जट ने सन को बाहर भेज दिया, इजेक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसकी सिनोनिम भी बहुत ईजी है, जैसे इजेक्ट करना, किसी को इजेक्ट कर रहे हो, अबैंडन करना, रोक लगाना। अब रोक कैसे लगाओगे, उसको घर आने से मना कर दिया, मतलब रोक लगा दिया। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग देना या फिर पद से हटा देना। जैसे कोई पर्सन है किसी पोस्ट पर है, उस पोस्ट से उसको हटा दिया तो उसको हम बोलते हैं एब्डिकेट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आता है। डंप करना, तो डंप तो बहुत कॉमन है, किसी को डंप कर दिया मतलब उसको उस जगह से हटा दिया। ठीक है, शेड करना। अब देखो शेड का मतलब होता है गायब हो जाना। अब देखो आपने देखा होगा हर किसी के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई शेड होगा, जब तूफान आता है तो वो शेड उड़ जाता है। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो कि जटिसन, जट ने सन को बाहर निकाल दिया तो शेड भी हवा में उड़ गया और बाहर निकल गया। ठीक है, उसका अपोजिट डिफेंड करना और रिटेन करना, बहुत ईजी है। तो जट ने सन को बाहर निकाला क्योंकि उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजना था, इजेक्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, एब्डिकेट हो गया और डंप हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्नग एज अ बग इन रग। अब देखो स्नग का मतलब कहता है आराम करना किसी बग के अंदर, कौन सी जगह पर, रग के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कंफर्टेबल पोजीशन में होना, कंफर्टेबल जगह में होना, सिचुएशन में होना। तो इसका राइट आंसर होगा वार्म एंड कोजी। किसी वार्म एंड कोजी जगह में हो जहां पर आप काफी अच्छा फील कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे स्नग एज अ बग इन अ रग, बहुत ईजी है। तो सेम साउंड के अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं तो आप बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हो। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, सेम साउंड के अंदर रिपीट हो रही हैं तो याद करने में, समझने में, पढ़ने में बहुत आसान है। तो इसका मतलब बहुत कंफर्टेबल हो, इसका मतलब वार्म एंड कोजी हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है उगलना, किसी चीज को बाहर निकाल रहे हो, उगल रहे हो, उसको हम बोलेंगे फ्यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे
चलना, बोलना, आगे बोलना, तो बोलने की बात हो रही है, चलने की बात हो रही है, इसका मतलब उगलने की बात हो रही है। तो स्प्यू को याद कैसे करोगे? देखो, आप कभी भी किसी वर्ड को, इस वर्ड को अगर आप बोल के देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हवा को बाहर निकाल रहे हो मुंह से। तो स्प्यू मतलब मुंह से हवा बाहर निकल रही है, इसका मतलब उगल रहे हो, स्पिट आउट कर रहे हो, इरप्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसको बोलेंगे स्प्यू। बहुत ईजिली याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्प्यू कर रहे हो, इसका मतलब उगल रहे हो, स्पिट कर रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, इरप्ट कर रहे हो मतलब अलग कर रहे हो, कैस्केड कर रहे हो। कैस्केड को कैसे याद करोगे? मतलब इसका क्या होता है? निकाल फेंकना, किसी चीज़ को निकाल कर फेंक रहे हो उसको हम बोले कैस्केड। तो ऐसे याद कर सकते हो, किसी कैसल में, कैसल से किसी चीज़ को बाहर निकाल के फेंक दिया तो कैस्केड होगा, कैसल, कैस्केड, ठीक है। और हीव तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, लीव से किसी को लीव कर दिया, मतलब कोई पर्सन है जो लीव करके मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है, लीव कर दिया। और हीव हो गया, लीव हो गया, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एंटोनिम छोड़ दो, कुछ खास है नहीं, तो आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा इडियम है वाइप द नोज ऑफ। अब वाइप द नोज ऑफ का मतलब नाक को पोंछ रहे हो, नाक को पोंछ रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे कहीं ना कहीं आप खुश हो। तो राइट आंसर होगा टू विन, किसी चीज को विन करना। तो वाइप द नोज ऑफ, इसका मतलब नोज को वाइप कर रहे हो, इसका मतलब आपने विन किया है किसी चीज को, ठीक है, बहुत इजीली समझ सकते हो। वाइप किया है नोज को, जैसे आपने वाइपर सुना होगा। वाइपर क्या करता है? आपके चीज़ों को साफ करता है। तो वाइप कर रहे हो नोज को, इसका मतलब आप विन कर चुके हो, जीत चुके हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगेरियस। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत मिलनसार वर्ड है। मिलनसार वर्ड है, इसका मतलब इसका होगा मिलनसार होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मिलनसार है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे जादू, जादू भाई साहब हमारे रोहित साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है भाई, तो मिलनसार थे। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है और बहुत ईजिली इसको याद कर सकते हो। तो इसके लिए कोई खास ट्रिक बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है मिलनसार होना, फ्रेंडली होना। और एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं एफेबल। एफेबल का मतलब फ्रेंडली, बहुत अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए। सोशलेबल है, मतलब कहीं ना कहीं सोशल है, लोगों से इंटरेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे सोशेबल, ठीक है भाई। कॉर्डियल है, कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जैसे हमारे चार्जर की कॉर्ड होती है वो कनेक्ट होती है, तो कॉर्डियल हो गया, इसका मतलब कनेक्टेड है, हर चीज़ से कनेक्टेड है, मतलब मिलनसार है। जैसे हमारी कॉर्ड्स हैं हर चार्जर से जुड़ सकती है, तो वो भी मिलनसार होती है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसका एंटोनिम क्या है? कोई चीज़ है जो इंट्रोवर्ट है, कोई पर्सन है जो इंट्रोवर्ट है, मतलब किसी से बात नहीं करता, तो मिलनसार तो नहीं है, ठीक है। अनसोशेबल है, मतलब सोशली एक्टिव नहीं है। सोशली एक्टिव नहीं है, इसका मतलब मिलनसार नहीं है, तो मिलनसार होना बहुत जरूरी है। ग्रीगेरियस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एफेबल याद करना है, ग्रीगेरियस याद करना है, बाकी आपको याद हो ही गया। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है ठीक करना, एडजस्ट करना, ओवरहोल करना, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेट। बहुत इजी वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए, मतलब किसी चीज़ को ठीक करने की बात हो रही है, प्रबंध करने की बात हो रही है, मतलब ये कर सकते हैं। तो कैलिब्रेट क्या कैसे करोगे? देखो, सेलिब्रेट करना है किसी भी चीज़ को, सेलिब्रेट करना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना होगा, हर चीज़ को सुधारना होगा। तो सेलिब्रेट करना है तो सुधारना तो पड़ेगा, तो इसको तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके सिनोनिम क्या है? एडजस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। ओवरहोल करना, ओवरहोल का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। किसी चीज़ को रेनोवेट कर रहे हो तो ओवरहोल होगा। कैसे याद करोगे? किसी चीज़ का हाल है, किसी भी चीज़ का हाल है, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से, तो ऊपर ऊपर से आपने किसी भी चीज़ का हाल ठीक कर दिया तो ओवरहोल, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। रेगुलेट कर रहे हो, रेगुलेट करोगे तो ठीक भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ को रेगुलेट करोगे मतलब उसका ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे तो ठीक कर सकते हो। रेनोवेट कर सकते हो, रेनोवेट बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है भी। फिर आता है मेंड करना, अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडमेंट में मेंड आ रहा है, इसका मतलब, उसका मतलब क्या है? ठीक करना किसी भी चीज़ को। तो अमेंडमेंट बहुत कॉमनली यूज होता है वर्ड, आपको पता होना चाहिए। रूइन का मतलब क्या होता है? खराब करना। तो कौन खराब करेगा? हमारी रेन खराब करेगी। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है तो इसको रेन से याद कर सकते हो कि रेन किसी भी चीज़ को खराब कर सकती है। अच्छा, डी रेंज का मतलब क्या होता है? आपकी रेंज से बाहर हो चुकी है, मतलब ठीक नहीं हो सकती, तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्ट, ओवरहोल और रेगुलेट, ये सभी वर्ड्स बहुत कॉमन है, और एंटोनिम तो इससे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है हिट दी बुक्स। अब इसका मतलब क्या है? बुक्स को हिट करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन मार्क बना दिया है, तो राइट आंसर आपको करना है। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर भी कर दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी है तो आप बता सकते हो क्या अच्छा नहीं लगा। क्लास को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।